पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। बस ठीक है, ऐसे ही बोल लूँ, अच्छा है। वहाँ खड़ा हूँ बहुत टाइम जाएगा। अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे, थोड़ा सा पीछे मुफ्ती साहब को देख देख के मैं शेर पढ़ता हूँ जलसों में। हाँ, तो इतना मोटा कपड़ा पहन के बैठो कि फिर से ठंडी वापस आ जाएगी। कि अल्लाह ने यूं शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है फरिश्तों को गदाई तेरे दर की। जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। आला हज़रत सरकार की मोहब्बत का अलम लेकर राजधानी से तेज़ चलने वाला ख़तीब हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी हमारे और आपके दरमियान बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान में कुछ लोग इनकी तकरीर सुनने के लिए आते हैं, लेकिन अब तो हालात ऐसे हैं कि मुफ्ती साहब क़िबला को देखने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं, है ना। मैंने तो ये महसूस भी किया है, अल्लाह का शुक्र है, और ऐसी ज़ात के बारे में दुआ भी करता हूँ कि अगर हिंदुस्तान में ऐसे 2-4 लोग और तैयार हो जाएं तो मेरे ख़्याल से मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। क्यों भाई? हाँ, हो सकती है। मदरसे के एक तालिबे इल्म से मुफ्ती साहब, एक आदमी ने पूछा कि मेरे भाई तुम मदरसे में क्यों पढ़ते हो, तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए। मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला आदमी चाँद पे पहुँच गया, तुम चाँद पे नहीं जा सकते। तो उस तालिबे इल्म ने कहा कि बेवकूफ़, इसमें हैरानी की क्या बात है, तो मखलूक तक पहुँचना चाहता है, मैं खालिक तक पहुँचना चाहता हूँ। तुम मखलूक तक पहुँचना चाहता है, मैं खालिक तक पहुँचना चाहता हूँ। हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती फ़ुरक़ान मंजरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं। करीब 10 साल हो गए इन लोगों के पैरों के करीब में बैठ करके 2.5-3 घंटे तकरीरें सुनता हूँ। आज मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ, 3 ही घंटा बोलूँगा लेकिन समझ रहे हैं। यही राजस्थान का वो इलाका है, राजस्थान का, और मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अच्छे शेर पे दाद देना इनकी अलामत है, और यही वजह है कि मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की मकबूलियत पूरे हिंदुस्तान में है। समझ रहे हैं आप? यही वो राजस्थान का इलाका है। एक 18 साल का लड़का था, नीट की तैयारी कर रहा था, उसे डॉक्टर बनना था, MBBS में एंट्री करनी थी उसे। एक दिन फजर की नमाज पढ़ने के लिए उसके बाप ने उसे जगाया, तो उसने अपने बाप से कहा कि अब्बू मुझे मत जगाना, मुझे अब मत जगाना, मैं 10-11 बजे के बाद उठता हूँ। जिस दिन उसका इम्तिहान था, उसका पेपर था, उसने अपने बाप से कहा कि अब्बू आज मुझे 7 बजे जगा देना, आज मुझे इम्तिहान गाह में जाना है, इम्तिहान देना है, मुझे पास होना है, डॉक्टर बनना है, पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का परचम गाड़ना है। जिस दिन उसे इम्तिहान देने के लिए जाना था, उस दिन वो सोया हुआ था। उसका बाप घड़ी देखा, 7 बज रही थी, मगर अपने बेटे को नहीं जगाया। जब 10 बजे वो उठा तो उसने अपने बाप से पूछा, अब्बू आपने क्यों नहीं जगाया मुझे, आज तो मुझे पेपर देना था, मैं तो बर्बाद हो गया। तो उसके बाप ने कहा कि बेटा, जब मैंने देखा कि तेरी आखिरत की जिंदगी बर्बाद है, तो तू दुनिया में रहकर कामयाबी क्यों हासिल करना चाहता है। समझ रहे हैं? कैसे कैसे लोग हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं यार। कभी अल्लाह हमें तौफीक दे इन लोगों के करीब रहने का, जिन लोगों के करीब रहने के बाद हमारी आखिरत संवर सकती है। अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो एक शेर पढ़ ही दूं, पढ़ दूं? सुनने के लिए तैयार हैं भाई? जरा ऊंची आवाज में बोले, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर ये दोनों मुफ्ती साहब क़िबला माशाल्लाह बैठे हुए हैं, अगर ये सब मिल के दाद देंगे तो शेर मेरा अच्छा होगा। वरना मैंने अभी कहा था ना कि एक साहब, जब मैंने शेर पढ़ा कि हकीकत है किसी के ख्वाब की ताबीर थोड़ी है, और ज़बाने रावज़ियत में कोई तासीर थोड़ी है, रजा से जलने वाले रावज़ी कुत्तों से कह दीजिए, दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर थोड़ी है। जब मैंने इस शेर को पढ़ा तो फिर अजमेर शरीफ के एक फैसल साहब हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि ये कौन आला हजरत है, कैसा आला हजरत है, कहाँ का आला हजरत है, मैं नहीं जानता किसी पठान वगैरह को। तो मैंने कहा कि मेरे भाई 72 शहीद थे मैदान करबला में, 72 शहीद थे भाई, 72 शहीद थे मैदान करबला में, और वो 22,000 पर हावी थे। उन्हीं सरकारों के सदक़े में आज 72 फिरकों पर तन्हा बरेली का अहमद रजा हावी है, तन्हा बरेली का अहमद रजा हावी है।
यार आला हजरत कोई छोटी मोटी चीज का नाम थोड़ी है भाई। मैंने एक मौके पर कहा था कि फिक्रे बलीग क्या है कदावर से पूछिए, और मुफ्ती साहब और लूट मार क्या है मुजावर से पूछिए। आजकल तो हाथ धो के आप भी पड़े हुए हैं। आज तो बंद कर दो ना, मैं बंद कर दूंगा, भाग जाऊंगा मैं। हाँ, एक तो दूसरी की तारीख में मैं आता नहीं हूँ, आया हूँ तो सुन लो। हाँ, साफ बात है, बहुत हल्के में ले रहे हो शायद। कि फिक्रे बली क्या है कदावर से पूछिए और लूट मार क्या है मुजावर से पूछिए। जब उसने मुझसे कहा वो कौन आला हजरत, कहाँ का आला हजरत, अकबर भाई सुने आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने अल्लामा सलमान फरीदी की जबान में उसे जवाब दिया था कि तौसीफ पैगंबर के कलमदान रजा हैं। सबकी आवाज आएगी तो अजमेर शरीफ के वो राफजी मुजावर भी सुन लेंगे इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप? मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर आला हजरत सरकार नहीं होते तो हिंदुस्तान में जो खानकाहें हैं इसका वकार बाकी नहीं रहता। मैं कहता हूं कि अगर आला हजरत सरकार की जात नहीं होती तो जितने गद्दी नशीन है मुफ्ती साहब ये सब गधे नशीन हो जाते। कोई गलत नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूं, डंके की चोट पे बोलता हूं। उसने कहा कौन आला हजरत, कहाँ का आला हजरत, कैसा आला हजरत। अल्लामा सलमान फरीदी की जबान में मैंने एक शेर पढ़ा था और मैं देखना चाहता हूं कि सलीमपुर पट्टी सादुल्ला नगर का ये इलाका है, अगर इस शेर पर आप खामोश हो गए तो मुझे जाती तौर पे तकलीफ होगी। मैं देखना चाहता हूं इस शेर की क्या कीमत लगाते हैं आप। कि तौसीफ पैगंबर के कलमदान रजा है। थोड़ी सी अपनी आवाज को भारी रखें आप, और अगर ये सब बोले तो ठीक है, वरना यहां से उठाइए कुछ लोगों को वहां कर दीजिए, आप सब यहां आ जाइए। कि तौसीफ पैगंबर के कलमदान रजा है, हक साज उसूलों के दबिस्तान रजा है। इन राबसी गुस्ताख मुजावर को बता दो अबे अजमेर की अजमत के निगहबान रजा है। गुस्ताख मुजावर को बता दो। अरे नारा तो लगाओ माशाल्लाह खड़े हो गए। माशाअल्लाह। इसमें एक आखिरी शेर है, आला हजरत सरकार हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। बोले भाई, किसी नेमत से कम नहीं है। मुफ्ती साहब किबला हमारे पूरे गोंडा बलरामपुर जिले में जो सुन्नियत मशहूर है वो सादुल्ला नगर इलाके की है। और क्यों है? इसकी बुनियादी वजह हुजूर शेर बेश सुन्नत की जात। एक शेर पढ़ता हूं, एक शेर पढ़ता हूं कि तौसीफ पैगंबर के कलमदान रजा है, हक साज उसूलों के दबिस्तान रजा है। इन राबजी गुस्ताख मुजावर से बता दो अजमेर की अजमत के निगहबान रजा है। और इस नेमत उज़्मा पे करो शुक्र के सजदे, ऐ मुनकिरो अल्लाह के एहसान रजा है। ऐ मुनकिरो अल्लाह के एहसान रजा है। ऐ मुनकिरो अल्लाह के एहसान रजा है। हज़रात आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मुफ्ती साहब कुल्ला से पहले मैं गुजारिश करता हूँ उसी खूबसूरत आवाज़ के मालिक को जिनको दुनिया हुजूर शाह सैयद शकील रहबर साहब कुल्ला के नाम से मौसूम करती है, जिनके बारे में हिंदुस्तान में मशहूर है कि जब वो पढ़ते हैं तो शुगर और पथरी के मरीज को भी सुकून मिल जाता है। अब जिनको जिनको पथरी और शुगर है वो महसूस कर लें। फूल की पत्तियां, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां पढ़े तेरे वादियां माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वादियां रात भर नात पढ़े तेरे वादियां रात भर। अब शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा
सो गया पढ़ के मैं मुस्तफा पर दुरो, क्या कहने, वाह वाह। सो गया पढ़ के मैं मुस्तफा पर दुरो, सो गया पढ़ के मैं मुस्तफा पर दुरूद, उनकी रहमत ने दी थपकियां रात भर। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। उनकी रहमत ने दी थपकियां रात भर, वाह। थपकियां रात भर, उनकी रहमत ने दी थपकियां रात भर। एक शेर सुन ले आप, उलमाए किराम का नूरानी काफिला मिम्बरे नूर पे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा कर ले। कि काश आए मदीने से ठंडी हवा, काश आए मदीने से ठंडी हवा, काश आए इसलिए खोल दी खिड़कियां। वाह वाह वाह, जवाब नहीं, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। हाँ माशाल्लाह, हाँ, माइक छोड़ के सारा हश्र कर डाली है, वाह वाह। खिड़कियां रात भर। मुफ्ती साहब इसमें एक और है, और चलती रही लाठियां रात भर, वो शेर भी बाकी है इसमें। उनकी रहमत ने दी थपकियां रात भर। शकील भाई, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सब पता है उन्हें कौन रोता रहा, सब पता है उन्हें कौन रोता रहा, सब पता है भरता रहा सिसकियां रात भर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, क्या कहने, वाह। कौन भरता रहा सिसकियां, कौन भरता रहा सिसकियां रात भर। एक शेर और सुन लिया, मोहब्बत से हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। मैंने चूमा था सुन करके नाम नबी, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने चूमा था सुन करके नाम नबी, मैंने चूमा के नाम नबी, बस महकने लगी उंगलियां रात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
उर्से मुकद्दस अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। आपके नाम का भी नारा लगाना है नहीं क्या? नहीं, जरूरत नहीं। बस महकने लगी उंगलियां रात भर। माँ से मोहब्बत करते हैं तो एक शेर सुन लीजिए। कसम खुदा की, शेर को सुनने के बाद सुभान अल्लाह वही बोल सकता है जो अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करता हो। मुलाजा फरमाए। बस महकने लगी उंगलियां रात भर। आफाक भाई, जी इंशाअल्लाह। शेर बहुत बड़ा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। खाली हाथ ही सही, लेकिन मुसाफा आप कर लोगे। शेर बहुत बड़ा है, मुलाजा करें। आप जरा बोल दें सुभान अल्लाह। उनकी रहमत ने दी थपकियां रात भर। अब ये शेर कि माँ सुनाती रही मुझको सल्ले अला, माँ सुनाती रही मुझको सल्ले अला, माँ सुनाते को सल्ले अला, सर दबाती रही नेकियां रात भर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय हाय। नेकियां रात भर रही, नेकियां रात भर सर दबाती रही, नेकियां रात भर। आखिरी शेर अकबर भाई बिलखुसूस आपके हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमा ले। आप जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। हम तो रोशन करेंगे चरागे नबी, हम तो रोशन करेंगे चरागे नबी, हम तो रोशन करेंगे चरागे नबी, कह दो रहे पर चले आधियां रात, आधियां रात भर उनकी रहमत ने दी थपकियां रात भर।